एआई रिप्लेस कर देगा वेब डेवलपर्स की जॉब। ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं, आप बस एक नाम लिखो, पूरी पीपीटी बना के दे देगा, पूरा कोड चैट जीपीटी लिख देगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, लिंक्डइन पे एक कमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा, एआई रिप्लेस कर देगा वेब डेवलपर्स की जॉब को, राइट? इवन जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था अभी, फ्यूचर ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर, फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर, उसमें भी काफ़ी लोगों ने लिखा कि क्या भैया एआई रिप्लेस कर देगा। जैसे चैट जीपीटी के आने के बाद, इससे पहले गिटहब को पायलट था, राइट? मैंने कहा यार चलो गूगल से ही पूछते हैं। तो मैंने गूगल से पूछा कि भाई विल फ्रंट एंड डेवलपमेंट बी रिप्लेस्ड बाय एआई? तो गूगल ने मुझे क्या कहा? गूगल ने कहा एआई विल नॉट रिप्लेस फ्रंट एंड डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। एआई विल हेल्प यू टू मेक प्रोसेस फास्टर एंड ईजियर, बट दे विल नॉट रिप्लेस इट। ऐसा गूगल ने कहा। फिर मुझे ना एक चीज़ और समझ आई कि जब हर इंसान का एक माइंडसेट है, राइट? कोई सोचता है कि आने वाले 5 साल बाद ये टेक्नोलॉजी रहेगी क्या? ये मैं जो ऑप्ट कर रहा हूँ अभी, या मैं फ्रंट एंड में जा रहा हूँ, बैक एंड में जा रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा? उन लोगों के लिए मैं कुछ एडवाइस लेके आया हूँ, ध्यान से सुनना, राइट? और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है? ऐसे टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और बहुत रिसर्च करी है, राइट? सो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैं कैसे यूज़ करता हूँ इन एआई टूल्स को, एंड नॉट फॉर दिस चैट जीपीटी और गिटहब को पायलट। ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं, आप बस एक नाम लिखो, पूरी पीपीटी बना के दे देगा, आपको एक रील एडिट करके दे देगा, ठीक है? वहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट दे ऑल आर स्मार्ट पीपल। उनको पता है कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे काम निकालना है। उतना स्मार्ट आपको भी होना पड़ेगा, वो स्मार्टनेस तो चाहिए। रिप्लेसमेंट की बात की है, ठीक है? सो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत सारी बातें करने वाला हूँ तुम्हें, एक मैच्योरिटी लेवल पे बात करेंगे, एक सेंसिबल बात करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखना, आना नहीं चाहिए। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो डाउट नहीं आएगा। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों से शेयर करना जो क्या समझते हैं एआई को, क्या समझते हैं चैट जीपीटी को भी। चैट जीपीटी में अभी जैसे करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, पूरा कोड चैट जीपीटी लिख देगा। ऐसा नहीं है यार, फिर तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में रोबोट काम करेंगे हमारी कंपनी में, उनका इंक्रीमेंट होगा, वो आपस में गॉसिप करेंगे और उनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी। ह्यूमन इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, इंसान के इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा होगा। हाँ, सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं यार। आई नो कि ये टूल्स हैं, इनसे बहुत काम आसान हो जाता है, स्पेशली अगर मैं चैट जीपीटी की बात करता हूँ या गिटहब को पायलट की बात करता हूँ, ये ऐसे टूल है, इनसे हम कुछ भी सजेशन मांगते हैं, इवन कोड को ऑप्टिमाइज करना हो और जो जेनरिक चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे जो कोड पाया जाता है, फिर चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, उस कोड का मैं यूज़ करता हूँ, कोई कॉपीराइट नहीं है, और उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अब उसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो ये टूल्स मुझे ऑप्टिमाइज़ करके देते हैं। बट मान लो आपकी कोई कंपनी की कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो उस टूल को पता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी टूल हैं ये सब ट्रेंड हैं, राइट? जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके लिए ये ट्रेंड है, तभी आपको प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या आपकी कंपनी चाहेगी कि उसका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो इन टूल के साथ? चलो एक बार को चाह भी लेती है, वो इस टूल से कितना हद तक काम करा लेंगे? एक लाइन बहुत अच्छी थी, ह्यूमन डेवलपर कैन यूज एआई टू वर्क स्मार्टर, सेव टाइम एंड क्रिएट इवन बेटर वेबसाइट। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है गाइस, वो बहुत ऊपर है, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। जहाँ तक बात है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, खाली उसमें वेब डेवलपर नहीं होता, एक पूरी साइकिल होती है, प्रोसेस डिफाइन होते हैं। जैसे मैंने अजाइल के बारे में अपनी लास्ट वीडियोस में बात करी थी कि ऐसे ऐसे एक प्रोडक्ट डिलीवर होगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर भी चाहिए, डेवऑप्स इंजीनियर भी चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर भी चाहिए, बैक एंड डेवलपर भी चाहिए, प्रॉपर एक साइकिल होती है। उसके बाद जाके एक सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है, रिक्वायरमेंट को समझना, उसके हिसाब से एक प्रोसेस डिफाइन होता है। लाइक कोई प्रोडक्ट ओनर होगा, वो रिक्वायरमेंट लिखेगा, उसके बाद वो रिक्वायरमेंट के ऊपर जीरा बोर्ड पे वो स्टोरी किसी डेवलपर को असाइन होगी, फिर उस पर वो डेवलपर काम करेगा, वो सब चीज़ें। तो एआई कहीं ना कहीं है,
एआई आपकी चीज आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने उन कामों को जो आपके काम डेली बहुत रिपीटेड मोड पे चल रहे हैं, जो आपको रिपीट मोड पे करने पड़ते हैं, वहाँ पे आप एआई यूज़ कर सकते हो। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आप एक इंसान हो, हर इंसान की अपनी एक स्किल है। कोई फ्रेशर होगा तो वो कोड वैसे लिखेगा, कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो कोड ऐसे लिखेगा, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा 10 साल होगा तो उसका कोड लिखने का तरीका नज़रिया अलग होगा। उसके बेस पे, एक्सपीरियंसेस के बेस पे नॉलेज अलग अलग हो सकती है, स्किल्स में डिफरेंस हो सकता है। मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। बट एआई जो टूल है आपका, कोई भी टूल हो सकता है, वीडियो एआई टूल हो सकता है, पिक्चर्स के लिए हो सकता है, टेक्स्ट के लिए हो सकता है, उसको आप ऐसा देखो कि मैं अपनी जॉब के अंदर कैसे एज अ प्रोडक्टिवली मैं उसको इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। जो लोग भी इन टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जॉब जो इम्पैक्ट हुआ है वो है कंटेंट वाली जॉब्स। जैसे वेबसाइट्स पे हम ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते थे, वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। बट जो वेब डेवलपर की जॉब है गाइस, वो बहुत ही स्मार्ट जॉब है। वहाँ पे क्रिएटिव पन भी डालना पड़ता है और लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ें भी हैं, राइट। एक बैक एंड डेवलपर अंडरस्टैंड करता है रिक्वायरमेंट को, उसके हिसाब से कोड करता है। एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक डिज़ाइनर अपने हिसाब से एक, चलो ठीक है, आपके पास एक एआई सिस्टम है, उसको जैसा आपने पढ़ाया है वो वैसे आपको एक डिज़ाइनिंग फेज दे देगा बना के कि ऐसा कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। बट एक क्रिएटिव माइंड कितने नंबर ऑफ सैंपल्स क्रिएट कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो उस टूल को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। मतलब आप एक ह्यूमन बॉडी को एक मशीन से कंपैरिजन कर रहे हो, राइट। मैंने वीडियो को स्टार्ट करते टाइम एक बात बोली थी, मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ जो लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। बट फ्यूचर के बारे में इतना मत सोच लो ओवर थिंक करके कि तुम अपना प्रेजेंट खराब कर लो, ठीक है। जो प्रेजेंट में तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, येस वी नो फ्रंट एंड में रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, जो हमें सीखना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। भैया क्या बात कर रहे हो यार, कोड तो मुझे सारा चैट जीपीटी लिख के दे देता है यार। उसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, वो कोड भी तुम्हें, उसके लिए भी तो अकल चाहिए कि कैसे उस कोड को कॉपी करके पेस्ट करोगे, वो सेंस भी तो चाहिए, उसमें चेंजेस करने भी तो आने चाहिए। उसके लिए तुम्हें रिएक्ट भी तो आना चाहिए, उसके लिए तुम्हें एंगुलर भी तो आना चाहिए, उसके लिए तुम्हें व्यू भी तो आना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा साइंस की हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या डेटा साइंस रिप्लेस कर देगा? यार कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, समझो बात को, राइट। हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी की एक रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी का एक बिजनेस है। वो पूरा बिजनेस एआई पे बेस्ड नहीं हो सकता, वहां पे मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए, इंसान चाहिए ही चाहिए। आप एक बात बताइए, जैसे जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो बिड लगाती है कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, टीसीएस लगाती है, इन्फोसिस लगाती है, विप्रो लगाती है, फिर जाके एक बिड किसी को मिल रही होती है। अब क्या रोबोट आपस में बिड लगाएंगे कि मुझे प्रोजेक्ट दो, मुझे प्रोजेक्ट दो? तो वहाँ तो इंसान चाहिए ना, और डेवलपर्स भी चाहिए। तो डेवलपर्स इन टूल्स का यूज़ कर रहे होंगे, जो ये एआई बेस्ड टूल हैं, फिर चाहे चैट जीपीटी हो, गिटहब कोपायलट हो, इनको आपको स्मार्टली यूज़ करना आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये तो मैं कहता हूँ, अब ऐसा मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं इनका बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करता हूँ, राइट। जैसे मुझे ज़रूरत होती है, मान लीजिए मैंने कोई कोड लिखा है, तो मैं अब चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कैन यू प्लीज़ ऑप्टिमाइज दिस कोड। तो मुझे कुछ अलग अलग सैम्पल्स मिलते हैं जहाँ मेरे को लगता है अरे वाह यार, ये तो एक और तरीका है अच्छा लिखने का। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी जॉब को रिप्लेस कर रहा है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, राइट। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे वेब डेवलपर्स आर आर्टिस्ट, राइट, दे ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन इनटू रियलिस्टिक वेब एप्लीकेशन। सच में ये सच है कि एक डिज़ाइनर है, मान लीजिए, वो जैसे वो काम करता रहेगा, वो अब जैसे एक देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक मशीन है, उसको जैसे जैसे ट्रेन करोगे वो उतनी अच्छी होती जाएगी। ऐसे ही एक माइंड है, एक इंसान है, वो जितना काम करेगा वो उतना ज़्यादा क्रिएटिव होता जाएगा, वो जितना काम नहीं करेगा वो क्रिएटिव नहीं रह पाएगा, राइट। और कहीं ना कहीं आपके पास माइंड, आप किस लेवल पे जाके सोच सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ज़्यादा अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो प्रेजेंट खराब हो जाएगा, ये मैं आपको अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा ना सोचा जाए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना की जाए। जो ये टूल्स आ रहे हैं इनका मोस्ट वेलकम करो और सीखने हैं हमें ये टूल। कहीं ना कहीं मुझे ये टूल्स हेल्प करेंगे मेरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। मैं इस वीडियो में टेक्निकली और पर्सनल बातें भी कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है जब भी मैं कोई सेमिनार अटेंड करने भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे एक बात निकल के बहुत आती है कि भैया इसका क्या होगा फ्यूचर में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट। सो AI अलाउज ऑटोमेशन इन सम वेब डेवलपमेंट टूल। कहीं कहीं जगह हम AI को यूज़ करके कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, वो हमारा काम आसान कर देंगी, राइट। बट आप ये एकदम डायरेक्टली कहना कि यार
फ्रंट एंड जॉब रिप्लेस हो जाएगी, बैक एंड जॉब रिप्लेस हो जाएगी, सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। मुझे लगता है हम सब रिप्लेस हो जाएंगे। कल को यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा, यहाँ पे एक मशीन बैठी होगी जो आपके साथ बात कर रही होगी, वो भी उसको ट्रेन जितना किया होगा उसके बेस पे। एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम ऐसा कह रहे हैं। समझो, थोड़ा सा मैच्योरिटी वाइज बात करते हैं। देखो, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करने के लिए तैयार हूं कि एक ऐसा टूल है। पहले मैं ईमेल लिखता था एक इस तरीके से, भैया अब देखो मेरी ईमेल, क्या ईमेल लिख देता है चैट जीपीटी। दैट इज गुड, हमें यूज करना चाहिए ना उसको। कंपनी कौन सा मना कर रही है कि उस टूल को मत यूज करो, राइट? तो कहीं ना कहीं वो चीजें, राइटिंग स्किल्स बेटर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई कोड ऑप्टिमाइजेशन आपका टूल करके दे रहा है तो वो तो अच्छी चीज है ना। एट द एंड क्या चाहिए कंपनी को? वर्क चाहिए। अगर आपने ऑन टाइम अपनी स्टोरी कंप्लीट कर दी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अपनी लर्निंग करते रहो ना। तो मुझे लगता है आपको वेब डेवलपर के साथ साथ, फिर चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, आपको एक स्मार्ट वेब डेवलपर बनना है। एंड वेब डेवलपर्स कैन नेवर इग्नोर, राइट? कभी इग्नोर नहीं होंगे। बिकॉज वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जब बात होती है तो वहाँ बहुत सारे रोल्स निकल के आते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, डेवऑप्स है, क्लाउड है। कितना आप उसको एआईबीएस कर दोगे? करेंगे, यूज करेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को ऑटोमेट जरूर करेंगे, बट पूरे एंटायर चीज को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, राइट? मे बी पता नहीं कौन से आप सेंचुरी में जाओगे तब जाके कुछ आपको ऐसा दिख रहा हो, बट फिर भी मैं आपको कहता हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने काम किया है कंपनी के अंदर, यार हर एक रोल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्क्रम मास्टर से लेके और जो प्रोडक्ट ऑनर है, बैक एंड इंजीनियर्स, फ्रंट एंड इंजीनियर्स, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप तो वही वाली बात हो गई कि एआई को जितना बताया वो तो उतना बताएगा। उससे अगर आउट ऑफ बॉक्स आ गया और वो आपका एआई मशीन ट्रेंड ही नहीं है तो वहाँ तो भाई प्रोडक्ट लाइव नहीं जा पाएगा, राइट? मान लीजिए कोई लाइव करते टाइम, प्रोडक्शन में लाइव करते टाइम, चलो पूरा एआई बेस्ड मॉडल के बेस पे बात करते हैं, अभी सब इंसानों को निकाल देते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स को निकाल देते हैं, बैक एंड इंजीनियर्स को निकाल देते हैं, और सारी मशीन्स हैं वो काम कर रही हैं। अब वो मशीन ट्रेंड ही नहीं है उस चीज के लिए जो इशू आ गया प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करते टाइम। अब वो ट्रेंड ही नहीं है सिस्टम, तो कौन फिक्स करेगा? वहां पे चाहिए होता है इंसान, राइट? तो मैं आपको, अगर देखो, वैसे मैं बहुत ही क्लियर बात करूं तो इन टूल्स का वेलकम करो, समझो, इन टूल्स को यूज करो अपने काम को आसान करने के लिए। मैंने बहुत सारे गूगल से बात करी, मुझे हर जगह ये आंसर मिला, वेब डेवलपर्स इज नॉट पॉसिबल, रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन एंड सुपरविजन आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड, चाहिए ही चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मशीन आपस में इंक्रीमेंट होगा, उनका इंक्रीमेंट होगा, उनके बच्चे होंगे। समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। इंडिया है, हमारे देश की इकोनॉमी है, राइट? वहाँ पे लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होते, टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब जॉब्स ही खत्म हो जाएगी तो सरकार को टैक्स कौन देगा? कैसे देश चलेगा? समझ रहे हो? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? मैं वो बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़े, मैंने कहा ये क्या लिख रहे हैं यार बच्चे? क्या ये कॉलेज वाले बच्चे हैं या फिर ये नॉन आईटी वाले बच्चे हैं या फिर ये फालतू के रूमर्स फैला रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर? सीरियसली, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो मैं हूं, मुझे तो कहीं 1% नहीं लगता यार, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आने वाले टाइम में 6 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे रिएक्ट से कहीं और स्विच करना पड़े, कोई और टेक्नोलॉजी पे, कोई, बट जावास्क्रिप्ट हमेशा सेम रहेगा। मेरा फंडामेंटल अगर अच्छा रहेगा तो मैं कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकता हूं, और वो जरूरी भी है। ये तो आईटी की ब्यूटी है यार, कि मैं ये नहीं कह सकता आई एम डन। कल को मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, कल को मुझे क्लाउड सीखना पड़े, क्लाउड में कुछ और सीखना पड़े, एक्स सीखना पड़े, वाई सीखना पड़े, वो तो जरूरी है। इस तरीके से ही काम होता है आईटी के अंदर। बट हम ये नहीं कह सकते कि टाटा बाय बाय, अब कुछ नहीं करना, फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब खत्म। मेरा मैनेजर कहेगा भाई कल से हमने एक नया मशीन हायर करी है, वो काम करेगी तुम्हारे बिहाफ पे। ये भी सही है ना? समझ रहे हो? बट दिस इज ट्रू, बट रियल बात यही है, और उसमें भी वैसे यही लिखा है, any website developer should keep enhancing their soft and technical skill to stay in any IT company. It is very important कि एक IT कंपनी के अंदर if you have good soft skills and technical skills, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एट द एंड बात करनी है आपकी क्लाइंट को, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी है, उसको डिलीवर करना है। एंड वहाँ पे अगर ये मशीन्स, आप हाँ ये कह सकते हैं कि कल को मान लीजिए कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं, तो अगर कंपनी के पास 200 लोग थे तो 150 हो सकते हैं, 50 कम कर दिए, बिकॉज उन्होंने अपनी चीज़ें ऑटोमेट कर दी। तो वहाँ की एक डेवलपर्स को कहा कि तुम ये 2-3 स्किल और सीख लो, तुम ये डेवऑप्स वाले स्किल सीख लो। अब तुम डेवऑप्स वाला काम भी करो, फ्रंट एंड वाला भी काम करो,
ये आप कह सकते हो, बट ये हर जगह नहीं होगा, कहीं कहीं जगह हो सकता है, कुछ स्टार्टअप्स में हो सकता है, बट एकदम सब कुछ चेंज करना नॉट पॉसिबल गाइज। जब आप कोई प्रोजेक्ट लेके आते हो, उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, बिड लगती है, वो प्रोजेक्ट आता है, वहाँ से कॉस्ट निकल रही होती है एक इंजीनियर की, राइट। और उसके लिए बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा, AI तो रिप्लेस नहीं करेगा वेब डेवलपर को, बट आपको एक स्मार्ट डेवलपर बनना है। स्मार्ट डेवलपर मतलब कि जो आप डेवलपमेंट स्किल सीख रहे हैं, DSA में अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, रिएक्ट सीख रहे हैं, एंगुलर सीख रहे हैं, व्यू सीख रहे हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम आपको ये AI बेस्ड टूल भी ट्रेन करने पड़ेंगे। जहां पे आपको लगता है कि मुझे ये सीखना चाहिए, सीखिए और उस हिसाब से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कीजिए। फिर चाहे ईमेल राइटिंग स्किल हो, कोई सजेशन चाहिए हो, यू कैन आस्क। अब एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो एक प्रॉपर आर्किटेक्चर डायग्राम बनता है, कैसे वो बनेगा, कहाँ क्लाउड चाहिए, इंफ्रा कैसा होगा, कहाँ फ्रंट एंड डेवलपर रहेगा, कैसे डेटा फ्लो करेगा, कैसे वेब सर्विस कॉल होगी, कौन देगा ये बना के, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, राइट। अब तुम कहोगे उसको भी रिप्लेस कर दो AI से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मेरी तरफ से अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार, ऑलरेडी बहुत बोल दिया। आप बेफिक्र हो के अपने स्किल्स पे काम करो, चीज़ें सीखो फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर, जिसमें तुम्हारा मन लगता है उस पर अपने आप को अच्छा करो, इंटरव्यूज़ दो। अगर ऐसा होगा तो दिख जाएगा आपको दुनिया के अंदर, सबके रिज़ाइन डल रहे होंगे लिंक्डइन पे, बट ऐसा नहीं होगा कुछ भी। इसलिए आप लोग सेफ हैं, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए और इंटरव्यूज़ दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और उसे क्लियर कीजिए। और ये जितने टूल्स हैं इनको यूज़ कीजिए अपने साथ, अपना साथी बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, ठीक है। बस जी इतना ही बोलूँगा इस वीडियो में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी तुम्हारे दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद कुछ और आता है तो मैं ज़रूर तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा, ज़रूर लिखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यहाँ तक अगर तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना आप लोग क्या सोचते हो। एंड बाकी और हमारे जो यूज़फुल लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।